अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को बेसिकली दो बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। कितनी बेस पे? दो बेस पे। पहली जो इसकी क्लास है वो है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, के एक गिवन पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स मौजूद हैं। हम कहते क्या हैं कि पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन टर्म्स, मतलब बहुत ज़्यादा टर्म्स। आखिर कितनी टर्म? एक, दो, तीन। तो उस बेस पे जब नंबर ऑफ़ टर्म्स की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो वो होगी ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स। इसकी फर्दर फिर आगे टाइप्स हैं जो कि हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरी अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो वो होगा ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। तो हम इसको दो बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेस ऑफ डिग्री। फिर आगे फर्दर डिग्री की भी कुछ कैटेगरीज हैं, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स इनकी भी आगे कुछ कैटेगरीज हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स की, फिर इन नंबर ऑफ़ टर्म्स को आगे फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो इसकी जो पहली कैटेगरी है वो है मोनोमियल। वो क्या है? मोनोमियल। मोनो मीन्स वन और मियल मीन टर्म्स। मोनोमियल मतलब कि हमारे पास क्या है, एक नंबर ऑफ टर्म मौजूद होगी। मोनो मीन्स वन। तो एक टर्म वाली को हम कहेंगे मोनोमियल। दूसरा बाइनोमियल, इसकी दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं बाइनोमियल। बाई मीन टू। जब दो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो तब हम क्या कहेंगे कि ये बाइनोमियल्स है। तीसरी टाइप को कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन तीन, मतलब जब एक पॉलिनोमियल में थ्री नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद होंगी तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्राइनोमियल है। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 7xyz ये एक पॉलिनोमियल है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितने पॉलिनोमियल्स हैं, ये एक है, दो है या तीन है? देखें, जब भी एक पॉलिनोमियल के आगे कोई प्लस या माइनस का साइन लगा हो तो वो प्लस या माइनस का साइन बताता है कि आगे कोई और टर्म भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँ या माइनस लिख दूँ और इसको अधूरा छोड़ दूँ तो ये नामुकम्मल है। क्यों? क्योंकि ये प्लस के बाद मुझे कुछ और भी लिखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस प्लस को हटा देता हूँ तब ये 7xyz कंप्लीट है। मीन्स इसके आगे कुछ नहीं, कोई साइन नहीं, 7xyz दैट्स अ सिंगल टर्म। तो ये क्या है मेरे पास, मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर जस्ट एक टर्म मौजूद है, तो एक टर्म वाली को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। मैं आगे इसी एग्जांपल को ही कैरी करता हूँ कि मैं अगर मिसाल के तौर पर 7xyz इसको मैं कुछ यूँ लिखूँ, 7xy प्लस जी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ तो देखें है तो वही 7xyz, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको लिखा 7xy प्लस जी। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हुई, दो नंबर ऑफ टर्म्स हुई। कैसे? देखिए प्लस का साइन बीच में है तो प्लस का साइन बता रहा है कि प्लस के इस तरफ भी कुछ है और प्लस की दूसरी साइड पे भी कोई और टर्म है। तो पहली टर्म 7xy, यहाँ पे xy वेरिएबल हुआ, 7 हमारे पास कोएफिशिएंट हुआ 7xy, तो ये हमारे पास एक टर्म हुई। आगे प्लस है, प्लस मीन्स प्लस के आगे कुछ होगा, तो आगे जो दूसरी टर्म है दैट इज जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं 7xy प्लस जी। पहली टर्म 7xy और दूसरी टर्म जी। मतलब प्लस का या माइनस का साइन जो है ये एक बॉर्डर का काम करता है जो दो टर्म्स को सेपरेट करता है और बताता है कि प्लस के या माइनस के साइन के इस तरफ भी एक वेरिएबल एक टर्म मौजूद है और साइन के दूसरी तरफ भी एक टर्म मौजूद है। अब अगर मैं इसी 7xy प्लस जेड को मैं यूँ लिखूँ 7x प्लस वाई प्लस जी, तो देखें अब ये कितनी टर्म्स हैं, 7x पहली टर्म, आगे प्लस क्या आ रहा है कि इसके आगे कुछ है, 7x पहली टर्म प्लस वाई क्या हुई, दूसरी टर्म प्लस जी, तो ये क्या होगी, तीसरी टर्म होगी। तो यहाँ पे तीन टर्म्स मौजूद हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं तो इसे कहेंगे बाइनोमियल। यहाँ पे एक सिंगल टर्म है तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। 7xyz ये पूरी क्या है, एक टर्म है,
तो ये मोनोमियल 7xy पहली टर्म और z जो है ये दूसरी टर्म, तो ये क्या हुई हमारे पास बाइनोमियल। यहाँ पे 7x पहली टर्म, y दूसरी टर्म और z क्या है हमारे पास तीसरी टर्म, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है, क्योंकि ट्राइनोमियल के अंदर 3 नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं मौजूद होती हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। पहली एग्जांपल देखें, मैंने लिखा है -5 मल्टीप्लाइड बाई 7xy। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि ये दो टर्म्स हैं, -5 एक टर्म है और 7xy दूसरी टर्म, नहीं। देखिए -5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7xy से, तो 5 जो है 7 से मल्टीप्लाई हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 35, और साथ में माइनस का साइन लगा है तो माइनस हम लगा देंगे। अब 5 जो है ये इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 35। साथ में एक्स वाई भी तो अटैच है, इसको एक्स वाई इसके साथ लिख देंगे, तो आंसर क्या आया -35xy। अब देखिए आगे कोई प्लस या माइनस तो नहीं है जो हमें बता रहा हो कोई और टर्म मौजूद है, तो ये कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म है -35xy, तो ये हमारे पास क्या होगी मोनोमियल होगी। तो पहली एग्जांपल हमने देखी ये मोनोमियल है। अच्छा दूसरी एग्जांपल देखें, 2x प्लस 5y प्लस 2z, इनमें आपस में कुछ ऐड तो नहीं होना, देख लें 2x है, ये 5y है, ये 2z है, आपस में कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, तो ये तीन टर्म्स होंगी, पहली 2x दूसरी 5y और तीसरी 2z। तो ये हमारे पास कलेक्टिवली कितनी टर्म्स हुई, तीन टर्म्स हुई, और तीन टर्म्स वाली को हम क्या कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है ट्राइनोमियल है। अच्छा तीसरी एग्जांपल देखें, 2x प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं। देखें 2x प्लस 5x ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं, 2x और 5x कितना होता है 7x प्लस 6। अब ये प्लस 6 भी हमने लिख लिया, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हुई, प्लस का साइन सेंटर में है, तो ध्यान कीजिएगा 7x ये एक टर्म होगी प्लस 6 ये दूसरी टर्म, तो दो टर्म्स मौजूद हैं। तो ये वाली एग्जांपल क्या हुई बाइनोमियल की एग्जांपल हुई, क्योंकि बाइनोमियल में दो नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद होती हैं। अब तीसरी एग्जांपल देखें, सॉरी चौथी एग्जांपल, ये है 3x² माइनस 9। तो ये जो है देखें कितनी हमारे पास इसमें कुछ आपस में इसने सॉल्व तो नहीं होना, तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 3x² एक टर्म होगी और दूसरी 9 ये दूसरी टर्म होगी, तो यहाँ पे टोटल दो टर्म्स मौजूद हैं, एक 3x² और एक 9। तो ये हमारे पास क्या हुई बाइनोमियल, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद थी, तो दो नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ पे मौजूद हों उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। तो आपने देखा कि हम कैसे मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की पहचान करेंगे, तो प्लस या माइनस की साइन की बेस पे, लेकिन अगर उस इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसने सॉल्व होना हो तो आप उसको पहले सॉल्व करके देख लेंगे, अगर वो सॉल्व होती है तो ठीक, वरना आप उसको जो है वो एक सेपरेट टर्म मान लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 5 7xy से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पहले हमने इसको सॉल्व करके देखा कि ये आपस में कुछ होता है, 5 7 35 बना एक्स वाई, तो ये दो टर्म, ये नहीं कि हम इसको 5 को अलहदा टर्म कंसीडर करें 7xy को अलहदा, नहीं, इसको पहले सॉल्व करके देखा, जब सॉल्व किया तो पता चला ये तो मोनोमियल थी। इस तरीके से 2x प्लस 5y प्लस 2z ये आपस में एड अप या कोई माइनस सब्ट्रैक्ट ये कुछ नहीं होता, तो ये ट्राइनोमियल तीन टर्म्स। यहाँ पे देखें ये 2x और 5x ये दो टर्म्स थी प्लस 6, इसको हम ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि 2x और 5x ये आपस में ऐड होके 7x बनाएंगे प्लस 6। इस तरीके से मैं एक और लास्ट में एग्जांपल लिख दूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास है 7x माइनस 3x प्लस 4। अब ये बताइए मेरे पास ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है। देखिए 7x एक टर्म, 3x दूसरी, 4 तीसरी, इसको ऐसे नहीं कहेंगे, ये हल करें तो ये हल होती है 7x माइनस 3x, आंसर क्या आएगा 4x प्लस 4। तो अब देखें ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी, सॉरी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल थी, तो इसमें टोटल अब कितनी टर्म्स मौजूद हैं, दो टर्म्स मौजूद हैं, तो दो टर्म वाली को हम क्या कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। थैंक यू।